हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ आवर मैप प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी मैप प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2 करा हुआ है, जिसमें 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। तो ये हमारा थर्ड मैप प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे क्या करना है, शेड एंड लेबल एन एरिया ऑफ एल्यूवियल सॉइल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको शेड करना है, लेबल करना है कौन सा एरिया, एल्यूवियल सॉइल का, वो भी कहाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो एल्यूवियल सॉइल पता होनी चाहिए। एल्यूवियल सॉइल कहाँ कहाँ है, तो इंडिया में जो एल्यूवियल सॉइल है, जहाँ पर भी रिवर होगी वहाँ पे जो हमें सॉइल मिलती है वो जनरली कौन सी होती है, एल्यूवियल सॉइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमें मार्क करना है। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर के अलोंग हमें ये वाली सॉइल देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा एरिया एल्यूवियल सॉइल, जिसमें आसाम और कुछ पार्ट्स अरुणाचल प्रदेश का, थोड़ा सा मेघालय का, ये एरिया कवर करना है। बस इस एरिया को कवर करके इसको हमें शेड कर देना है। तो एल्यूवियल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है इंडिया की। इसका 40% एरिया लगभग कवर करती है इंडिया का। और जो एल्यूवियल सॉइल है, इसको दो सॉइल में हम डिवाइड कर सकते हैं, खादर एंड भांगर। खादर होता है न्यूअर सॉइल एंड भांगर होती है ओल्डर एल्यूवियम। तो ये हमारी हो गई एल्यूवियल सॉइल। ऐसे एल्यूवियल सॉइल पूरे यहाँ पंजाब से लेके बांग्लादेश तक फैली हुई है, ये पूरे रीजन में। ठीक है, लेकिन हमसे कहा गया था केवल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो हमने दिस इज एल्यूवियल सॉइल। नाउ वी हैव टू राइट इट डाउन, alluvial soil. This is question number 1. So ये हो गया हमारा alluvial soil. Then coming to question number 2, mark using a dot and name the commercial capital of India. अब अगर commercial capital नहीं पता है तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो commercial capital इंडिया की क्या है, मुंबई। तो रिमेंबर दिस थिंग। अब मुंबई कहाँ है, तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो एक छोटा सा कट देखने को मिलेगा, यहीं पे है मुंबई हमारा। तो यहीं पे एक सर्कुलर डॉट बना करके यू हैव टू पॉइंट इट आउट। Just write down here Mumbai and also write down the commercial capital, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेम करना था, नेम क्या है, मुंबई, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। और इसी के पास हम लोगों ने पहले के वीडियो में मुंबई हाई डिस्कस करा था, वो भी यहीं पर है, मुंबई हाई, जो कि एक ऑयल फील्ड है। Okay, now question number 3. Mark and name the highest peak of Himalayas in India. This question we have already done. तो इसका आंसर क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। तो इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है हिमालय की वो क्या है, कंचनजंगा। अदरवाइज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इज माउंट एवरेस्ट। और कंचनजंगा कहाँ इंडिया में, सिक्किम स्टेट में। तो बस हमें यहीं पे, और कैसे मार्क करना है हमने बताया था कि जब भी कभी पीक को मार्क करते हैं तो पीक हमेशा ट्राइंगल के फॉर्म में मार्क करा जाता है। और मार्क करके यू हैव टू राइट डाउन द नेम, हाईएस्ट पीक इज कंचनजंगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4th, शेड एंड लेबल द गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये हमने कल एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था गल्फ्स इंडिया में 3 गल्फ बताए थे। तो उसी में से एक गल्फ ऑफ कच्छ था। तो गल्फ यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक गल्फ यहाँ पर है, ठीक, दिस इज अनदर गल्फ एंड वन गल्फ इज इन साउथ इंडिया, यहाँ पर। ये जो इन्वर्ट कट्स हैं यही क्या है, गल्फ है इंडिया का। तो हमसे कहा गया गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ कच्छ कौन सा है, ये जो सबसे पहला, बस इस एरिया को, ये जो इन्वर्ट कट है जहाँ पे ये सी वाटर भर जाता है, इसी को क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ। इसी को बस यहाँ पे राइट डाउन लिख देंगे हम। और बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ है ये, गल्फ ऑफ कच्छ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th. ओके, देन another gulf, then another question number 5, mark with an arrow and name the wind bringing rainfall to Punjab in winter. अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरी तरीके से पूछा गया था, यहाँ पे दूसरी तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया विंड का नाम बताना है जो कि रेनफॉल लेकर के आती है पंजाब में, कब, विंटर्स में। तो कौन सी है ये विंड, यस इट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमने ऑलरेडी मार्क करवा चुके थे। ठीक है, ये सा इधर से 2-3 एरो बना करके आपको बस शो कर देना है डायरेक्शन। ठीक है, इन दिस वे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर कमिंग टू इंडिया एंड कॉजिंग रेनफॉल इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज रेनिंग अप टू वेस्टर्न यूपी। तो दे एंटर पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान से होते हुए यूपी तक रेन करते हैं। तो दिस इज योर वेस्टर्न disturbances, and from where they are originating from Mediterranean Sea and they move in west direction. That is why they are known as, they travel from west to east.
तो इसलिए इसका नाम क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और किस सी से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शेड एंड लेबल द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। अब स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इंडिया में है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोर्स में हमारे क्या है, राजस्थान का ये थार डेजर्ट वाला एरिया जो हमने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है। सो दिस इज योर स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। डेजर्टेड रीजन है तो ऑलरेडी ये क्या होगा, स्पार्सली पॉपुलेटेड। अच्छा, डेजर्ट रीजन कौन सा होता है? डेजर्ट रीजन हम उस रीजन को कहते हैं जहां पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट। तो हमारा ये क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। अब यहाँ पे चाहो तो थार डेजर्ट भी लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। एक और स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन हो सकता है, वो है नॉर्थ ईस्ट का ये वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इंडिया की सबसे लीस्ट डेंसेस्ट स्टेट है। यहाँ पे 17 डेंसिटी है। जो डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की वो क्या है, 17 है। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में केवल कितने लोग रहते हैं, 17। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे ये सबसे कम है? दिल्ली में इतने ही एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ऑलमोस्ट 11,000 पीपल आर लिविंग। तो कंपेयर करके देखो, कहाँ 11,000 और कहाँ 17। ठीक है, दिल्ली में कितनी ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया की दिल्ली। और जो अरुणाचल प्रदेश सबसे लीस्ट है। तो ये चीज़ याद रखनी है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या मार्क करना है, मार्क एंड लेबल द ईस्टर्न घाट्स। तो हमने ईस्टर्न घाट्स भी पिछले वीडियो में करा हुआ था। तो ईस्टर्न घाट्स हमें सिंपली बस इस तरीके से एक एरिया मार्क कर देना है, एक रेंज के फॉर्म में। अच्छा, रेंज को इस तरीके से भी मार्क करा जा सकता है, इन दिस फॉर्म। ऐसे पूरी रेंज हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो दिस इज योर ईस्टर्न घाट्स एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। So now question number 8, mark and name the tributary of an important peninsular river। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरी मार्क करनी है कोई इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर की। अब पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, तो ये जितनी भी रिवर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या है, पेनिनसुलर रिवर हैं जो हमारे इस मैप पे दी हुई हैं। अब इन्हीं में से एक ट्रिब्यूटरी मार्क करनी है। ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो यहाँ पे पहले पेनिनसुलर रिवर सारी पता होनी चाहिए। ये महानदी है, दिस इज गोदावरी, कृष्णा एंड दिस इज कावेरी। और इधर की तरफ जो रिवर फ्लो करती हैं, जो अपना पानी इधर अरेबियन सी में डालती हैं, ड्रेन करती हैं, वो कौन सी हैं, दिस इज नर्मदा एंड दिस इज तापी। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिब्यूटरी मार्क करनी है। तो कृष्णा रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, तुंगभद्रा। सो दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो बस इसी को हम मार्क कर देंगे, तुंगभद्रा रिवर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तुंगभद्रा इज द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ Krishna river and Krishna is one of the important peninsular rivers and this is गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी नदी है और इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, साउथ की गंगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, मार्क एंड लेबल द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया। अब इंडिया से एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड बताना है यहाँ पे। तो लैटिट्यूड कौन सा है, एक ऐसा लैटिट्यूड जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और वो लैटिट्यूड इंडिया से 8 स्टेट से होकर के जाता है। वो कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ गुजरात से होते हुए और इन 2 स्टेट्स को, लास्ट में ये 2 स्टेट्स को कट करते हुए इधर निकल जाता है। अगर मैप पे दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो वी कैन ड्रॉ सिंपली एक डॉटेड लाइन इस तरीके से बनाते हुए वेस्ट बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा को कट करते हुए इधर निकल जाती है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट इज द लैटिट्यूड, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और इंडिया के 8 स्टेट से होते हुए जाती है। ठीक है, 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहाँ पे गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल, देन वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा एंड दिस इज मिजोरम से बाहर चली जाती है। तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, नाउ लास्ट, मार्क एंड लेबल द कोरोमंडल कोस्ट।
अब हमें कोरोमंडल कोस्ट मार्क करनी है। इससे पहले जो हम लोगों ने सेट 2 करा था उसमें हमने कोंकण कोस्ट देखी थी, जो कि महाराष्ट्र की एक कोस्ट थी। अब आज हमें देखना है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु से होते हुए ऑलमोस्ट ये कृष्णा रिवर तक जाती है। ठीक है, कृष्णा रिवर तक हमें ये, और इस एरिया को शेड कर देंगे। ये हमारा पूरा क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। दिस इज आवर कोरोमंडल कोस्ट फ्रॉम कन्याकुमारी टिल द कोस्ट ऑफ कृष्णा रिवर। तो ये हमारा क्या हो गया, कोरोमंडल कोस्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सो दैट्स इट। एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने आज कौन कौन सी 10 लोकेशन डिस्कस करी। तो सबसे पहले हमने देखा अलुवियल सॉइल, देन सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा, सेकेंड क्वेश्चन वाज कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, मुंबई। देन हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, इट इज कंचनजंगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 वाज गल्फ ऑफ कच्छ, एक इंपॉर्टेंट गल्फ पूछा गया था, दिस इज योर गल्फ ऑफ कच्छ हमने देखा। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमने देखे, ठीक है, किस डायरेक्शन में आते हैं, तो सिंपली एरो दिखा करके हमें डायरेक्शन शो करनी थी और नेम करना था। तो दिस इज योर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया नॉर्थ इंडिया का पूछा गया था, तो यहाँ पे ये हो गया था। इससे पहले हमने देखा था डेंसेस्ट एरिया पूछा गया था पिछले मैप में, तो वो केरला था, तो वो हमने यहाँ पे मार्क करा था। देन क्वेश्चन नंबर 7 वॉज ईस्टर्न घाट्स, तो इस तरीके से एक लाइन कर्व ड्रॉ करके हमने ईस्टर्न घाट्स को रिप्रेजेंट करा। देन हमसे एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी, तो कृष्णा रिवर की हमने ट्रिब्यूटरी बनाई तुंगभद्रा, ठीक है, दिस इज तुंगभद्रा रिवर, क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 9 वॉज एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, जो कि इंडिया को डिवाइड कर रहा है, कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसका लैटिट्यूड 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, कोरोमंडल कोस्ट हमसे पूछी गई थी, ठीक है, तो कोरोमंडल कोस्ट कन्याकुमारी से लेके ये कृष्णा रिवर के कोस्ट तक एक्सटेंडेड है, ठीक है, दिस इज कोरोमंडल कोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 10 लोकेशन थी आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो।